कोई भी कार्य हमें तब तक असंभव लगता है जब तक कि पूरा ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस बायोग्राफी सीरीज़ में हम देखेंगे एक महान व्यक्तित्व की कहानी। दोस्तों, सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। तो इसी कड़ी के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस, वकील, एमबीए, विधायक, पीएचडी, अभिनेता, पेंटर और फोटोग्राफर हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। इसका उदाहरण डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के सबसे योग्य व्यक्ति का दर्जा हासिल किया, क्योंकि इनके पास 20 बड़ी डिग्रियां थीं और इन्हीं कारणों से इनको भारत के सबसे योग्य व्यक्ति का खिताब दिया गया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे योग्य व्यक्ति, स्टोरी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, जिनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। दोस्तों, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जिनके लिए एक एजुकेशनल डिग्री अर्जित करना मुश्किल है। यहाँ तक कि इस उन्नत युग में लोगों के पास टेक्निकल तक की पहुँच है, लेकिन डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने उस समय में 20 से अधिक डिग्री अर्जित की, जब मोबाइल, इंटरनेट, यहाँ तक कि कंप्यूटर की शिक्षा संबंधित पहलुओं को सीखने में मदद करने वाली वस्तुओं की कोई भूमिका नहीं थी। दोस्तों, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जिन्हें भारत का सबसे योग्य व्यक्ति माना जाता है, वो महज 25 वर्ष की उम्र में विधानसभा के सदस्य बने और सफलतापूर्वक अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ आपको डॉक्टर श्रीकांत जिचकर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपनी आरामदायक कुर्सी से उठने पर मजबूर होंगे और जीवन में कुछ कर गुजरने और हासिल करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी का जन्म 14 सितंबर 1954 को स्वतंत्रता के 7 साल बाद महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल के पास आज गांव में एक अमीर मराठा परिवार में हुआ था। डॉक्टर श्रीकांत जी अपने जुनून का पीछा करने के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में 20 से अधिक डिग्री हासिल कर ली। दोस्तों, श्रीकांत जिचकर जी का नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में गर्व से दर्ज किया गया है। उन्होंने 1972 और 1990 के बीच 42 विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं दी, जिनमें से 20 में वे पास हुए और ज़्यादातर में वो फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए थे। दोस्तों, शिक्षा की उपलब्धियों की बात करें तो अपने जीवन काल के दौरान श्रीकांत जिचकर ने 42 विश्वविद्यालयों में से जो 20 बड़ी डिग्रियां हासिल की थीं, उनके निम्न प्रकार से नाम हैं। तो उन्होंने एमबीबीएस, एमडी, लॉ, एलएलबी, एलएलएम, डीबीएम, एमबीए, बैचलर इन जर्नलिज्म, उसके बाद लगातार अन्य विषयों में एमए किया, जो निम्नलिखित विषय हैं: लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्राचीन भारत इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व, मनोविज्ञान। इन सभी विषयों में डॉक्टर श्रीकांत ने एमए किया। जी हाँ, अभी लिस्ट
और बड़ी थी। उन्होंने डी.लिट संस्कृत यूनिवर्सिटी में सबसे उच्चतम डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इन यूनिवर्सिटी को भी प्राप्त किया। उसके उपरांत उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में अपनी सेवा प्रदान की। उसके बाद उन्होंने सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी अपनी सेवा प्रदान की। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी ये बात ध्यान रखने योग्य है कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की और एक कीर्तिमान स्थापित किया सभी व्यक्तियों के लिए जो ऐसे क्षेत्र में शिक्षण हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, अब तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर को पुस्तकों से कितना प्यार था, या उपर्युक्त जो फैक्ट आपको अभी बताए उनसे ये दिलचस्प बातें निकल के आईं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जिचकर जी की निजी पुस्तकालय थी जिसमें उन्होंने लगभग 52,000 पुस्तकों का संग्रह एकत्र करके रखा था। दोस्तों, उन्होंने एमबीबीएस और एमडी की डिग्री हासिल कर अपनी जर्नी की भावना का ज्ञान शुरू किया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ स्नातकोत्तर के साथ कानून किया। फिर इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की। दोस्तों, ये तो शैक्षिक जीवन और शिक्षण संस्थान से जुड़ी बातें थीं। अब बात करें राजनीति में कदम रखने की, तो डॉक्टर श्रीकांत ने राजनीति में भी अपना परचम बुलंद किया। श्रीकांत ने 1980 में विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि डॉक्टर जिचकर केवल 25 साल की उम्र में महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक के रूप में चुने गए। इस प्रकार वे अब तक के सबसे कम उम्र के विधायक बने। दोस्तों, श्रीकांत जिचकर महाराष्ट्र कैबिनेट में भी एक सफल मंत्री थे और एक बिंदु पर उनके अधीन 14 पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते थे। वह भारत के ऊपरी सदन की संसद सदस्य भी बने थे। दोस्तों, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी पूरे देश में यात्रा की और अपने ज्ञान को साझा किया। वे धार्मिक प्रवचन भी देते थे और स्वास्थ्य और अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर बातें भी करते थे। दोस्तों, ये तमाम बातें डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की महानता को बताती हैं और उनके जज्बों को सलाम करती हैं। दोस्तों, एक अद्भुत अकादमिक होने के अलावा वे एक महान मंच अभिनेता, प्रसिद्ध चित्रकार और पेशेवर फोटोग्राफर भी थे। दोस्तों, बात कर ली जाए डॉक्टर के निधन की, तो 2004 में महान शख्स डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी ने आखिरी सांस ली जब वे कार दुर्घटना में शामिल थे। उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब वे 50 साल के हो चुके थे। दोस्तों, हमें आशा है कि आप डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की कहानी से अवश्य प्रेरित हुए होंगे और अपने जीवन में महान पुरुष जिचकर की तरह सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। तो ये थी डॉक्टर जिचकर जी की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।